देखिए टू मैनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है कि हमें बातचीत जारी रखनी। अगर भारत इसमें दिलचस्पी नहीं लेता या उसी तरीके से पैराफ्री में आ जाता है ना, तो फिर हमारे पास हल क्या है? बात तो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि बीजेपी के लिए भी और किसी दूसरी पार्टी के लिए भी जो आईनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको तो अब बीजेपी वापस नहीं ले सकती। ठीक, अगर आपका ये कहना है कि रेस्टोरेशन करें 5 अगस्त एंटी सिचुएशन, वो तो मुमकिन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी मीडिया भारत और पाकिस्तान में पैदा हो रहे डिप्लोमेटिक रिलेशन से बहुत खुश हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ लेना होगा कि आतंक के साए तले कभी भी बातचीत नहीं हो सकती। पहले पाकिस्तान को आतंकी कार्रवाइयों को रोकना होगा, भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बंद करना होगा, फिर ही पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान अगर बात करना चाहता है तो उसे भारत की टर्म्स पर बात करनी होगी। भारत ने यह दो टुक पाकिस्तान को बता दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से बहुत जेलस है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जे ऑस्टिन भारत आए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और भारत दो न्यूक्लियर ममालिक, उनके बीच में होने वाली हालिया पेशरफ्त और मुज़ाकरात को लेकर पूरी दुनिया इसको अहम समझ रही है। दोनों ममालिक के बीच होने वाले आज के मुज़ाकरात 2 साल के बाद होने जा रहे हैं और आज जो मुज़ाकरात हुए हैं वो ख़ुसूसी तौर पे आबी तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और उसके बाद से आज तक जितने भी आबी तनाज़ात हैं उस पर होने वाले मुज़ाकरात हमेशा अहम रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज होने वाले जितने भी मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनमें ना सिर्फ ये कि वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे मुज़ाकरात और ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच डिस्कस हो रही हैं। और इसके अलावा क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए क्या कोई और मुल्क अपना मुस्बत किरदार एज ए फैसिलिटेटर और एज ए मीडिएटर अदा कर सकता है? देखिए टू मैनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी मुआहदे पे जो साइंड चीज़ें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कॉम्पोजिट डायलॉग। दिस इज़ ऑल बुलशिट फॉर देम। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं। एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज। ये सिर्फ दिखाया जाता है, ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस। चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छी आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट डजंट मेक सेंस टू मी एट लीस्ट। सदीकी साहब, जिस तरह अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सेंस नहीं बनती है अगर कोई डायलॉग होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें जो हैं बड़ी नेगेटिव चल रही होती हैं। लेकिन फिर से सवाल यही है कि क्या मीडिएशन कोई और कर सकता है आके, अगर दो ममालिक के बीच में सिचुएशन इतनी इंटेंस हो? क्योंकि अभी हमें रिसेंटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इशारा देती है कि UAE रोल अदा कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर क्या कोई और कर सकता है? देखिए, हमारा मतलब UAE हमारी मेडिएशन कराए, छोटा सा मुल्क है, वो अभी बना है और हम लोगों के कब से पाक भारत के ताल्लुकात हैं, उसने क्या मेडिएशन करानी है? जहाँ तक ये कश्मीर के मामले में सीज फायर हुई, ये बिल्कुल 2 DGMO के अपने दरमियान बातचीत हुई और इन्होंने फैसला किया कि हम एक दूसरे के ऊपर जो फायरिंग करके नुकसान हो रहा है इसको नहीं करेंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मुस्बत
मैसेज दिया गया या बातचीत की गई उसको गलत रंग दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा। हल क्या नजर आ रहा है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, नईमा साहिबा, कि हमें बातचीत जारी रखनी, अगर भारत इसमें दिलचस्पी नहीं लेता या उसी तरीके से पैराफ्री में आ जाता है ना, तो फिर हमारे पास हल क्या है? फिर ये जो प्लान फिर कहाँ? एक बात तो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि बीजेपी के लिए भी और किसी दूसरी पार्टी के लिए भी जो आईनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको तो अब बीजेपी वापस नहीं ले सकती। ठीक, अगर आपका ये कहना है कि रेस्टोरेशन करें 5 अगस्त एंटी सिचुएशन, वो तो मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर आप कश्मीरियों से बात करेंगे इस वक्त भी, कि जैसे अभी बाजवा साहब की एक तकरीर भी आई जिसमें उन्होंने कहा था कि माजी को हम भूल जाएंगे और उससे आगे हम चलेंगे, देखेंगे। देखिए, कश्मीर में एक फीलिंग ये है कि अगर भारत ने एक शर्त रखी थी कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर अब बातचीत का अमल शुरू हो गया तो क्या पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहा था और अब उसको खत्म कर रहा है? दूसरी बात यह है कि 2019 5 अगस्त वाला फैसला जो है, हमें ये भी पता है कि भारत अभी ऐलान करने वाला है कि रियासत को वापस स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड आप यूनियन टेरिटरी उसको पहले बनाया, अब आप वापस रियासत बना रहे हैं, लेकिन जो उसकी अंदरूनी खुद मुख्तारी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो वापस मिलेगी? वो कभी नहीं मिलेगी। और भारत इस पे सारी जमातें एक जबान होकर कह रही है कि ऐसा वापस नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इक्तिसादी उस प्रिज्म में हमें सारा कुछ देख के आगे चलना है? तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। चलें, ये सवाल का जवाब डॉक्टर बासित साहब से मेरा ख्याल हम लेते हैं कि ज़ाहिर है सिफारतकार भी हैं कि हमें पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या है इस हवाले से। और दूसरी एक चीज बात साहब, इस पे जरूर तबसरा कीजिएगा दोनों से, कि हमने आज तक कश्मीर को एक बायलैटरल इशू रखा है, जबकि कश्मीरी बजाते खुद अगर उस फरीक ना हो तो क्या ये मसला हल हो सकता है बायलैटरल पे? खा बाजवा साहब बोले या वहां का आर्मी चीफ बोले। देखिए, ऑप्शंस तो आपके पास बड़े लिमिटेड हैं इन द सेंस के एक तो आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, 5 अगस्त के बाद सफारतकारी में वो जान नहीं थी जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलती। दूसरी बात ये है कि ये जो देखिए ना, जहां तक कि टेररिज्म की बात है, जो बात की है, ये तो 2004 में हमने अपना मुकदमा खुद ही खराब किया जब 6 जनवरी को हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की वाजपेयी साहब के साथ इस्लामाबाद में, और वहां हमने ये तस्लीम ही कर लिया इम्प्लिसिटली कि जी ये भी एक यहाँ से पाकिस्तान से अब वायलेंस और टेररिज्म नहीं होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में।